सभी योगी भाई बहनों को मेरा नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल का अगला योगाभ्यास करेंगे। आज हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करें। सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ सेतु का निर्माण है। इस आसन में शरीर की आकृति एक सेतु की अवस्था में रहती है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। इसे चतुष्पादासन भी कहा जाता है। अभ्यास विधि: दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास लाएं। हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटने एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य श्वास लेते रहना चाहिए। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आएं और शवासन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। ध्यातव्य: अंतिम अवस्था में कंधे और सिर जमीन से लगे होने चाहिए। अंतिम अवस्था में यदि जरूरत हो तो आप अपनी कमर पर हाथ रखकर अपने शरीर को सहारा दे सकते हैं। लाभ: अवसाद एवं चिंता से मुक्त करता है। कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। उदर के अंग में कसावट लाता है। पाचन क्षमता बढ़ाता है और कब्ज से छुटकारा दिलाता है। सावधानियां: अल्सर और हार्निया से ग्रस्त व्यक्तियों और अग्रमी अवस्था वाली गर्भवती महिलाओं को यह आसन नहीं करना चाहिए। उत्तान पादासन। यहाँ उत्तान का अर्थ ऊपर की ओर उठा हुआ, ऊर्ध्व दिशा और पाद का अर्थ पैर है। इस आसन में उत्तान चित्त लेटकर पैरों को ऊपर उठाया जाता है। इस कारण इस आसन का नामकरण उत्तान पादासन हुआ। अभ्यास विधि: जमीन पर आराम से लेट जाएं। पैर की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में कुछ देर ठहरें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। इस आसन को एक बार और दोहराएं। लाभ: यह आसन नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है। यह उदर पीड़ा, उदर वायु दस्त को दूर करने में सहायक होता है। यह उदर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। यह आसन घबराहट और चिंताओं से उबारने में सहायक है। यह शवासन क्रिया को उन्नत करता है और फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि करता है। सावधानियां: गहरे तनाव से पीड़ित मरीज बिना श्वास रोके बारी बारी से अपने पैरों का उपयोग करते हुए इस आसन का अभ्यास करें। अर्ध हल आसन। अर्ध का अर्थ है आधा और हल का अर्थ है खेत जोतने वाला हल। इस आसन में शरीर की स्थिति खेतों की जुताई करने वाले भारतीय हल की अर्ध आकृति जैसी हो जाती है। इसी कारण इसका नाम हल आसन पड़ा है। अभ्यास विधि: पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ जंघों के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर हों। घुटने को बिना मोड़े अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और 30 डिग्री पर लाकर रोक दें। थोड़ी देर इसी अवस्था में बने रहें। कुछ देर बाद पुनः पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और 60 डिग्री पर रोक दें। इसके बाद थोड़ा रुककर पुनः पैरों को ऊपर उठाते हुए 90 डिग्री पर लाकर रोक दें। यह हल आसन की उचित मुद्रा है। इस अवस्था में नितंब से कंधे की स्थिति खींची हुई रहेगी। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक आप रह सकते हैं। अपने पैरों को 90 डिग्री की स्थिति से धीरे धीरे वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सिर जमीन से ऊपर न उठे। लाभ: यह आसन बदहजमी कब्जियत से छुटकारा दिलाता है। यह आसन मधुमेह, बवासीर और गले संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में सहायक है। यह आसन गहरे तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, परंतु उन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक यह आसन करना चाहिए। सावधानियां: पीठ के निचले हिस्से के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को दोनों पैर की सहायता से इस आसन को नहीं करना चाहिए। उदर में जख्म होने, हार्निया आदि से पीड़ित व्यक्तियों को
यह आसन नहीं करना चाहिए। पवन मुक्तासन। पवन शब्द का अर्थ वायु और मुक्त शब्द का अर्थ छोड़ना या मुक्त करना है। जैसे कि इस अभ्यास के नाम से ही पता चलता है, यह आसन उदर एवं आंतों से वायु या वात बाहर निकालने में उपयोगी है। अभ्यास विधि। सर्वप्रथम पीठ के बल लंबवत लेटना चाहिए। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जंघों को वक्ष के ऊपर ले आएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से नहीं लग जाए। कुछ समय तक इस स्थिति में रुकें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन कहा जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को जमीन पर ले आएं। अभ्यास के अंत में शवासन में आराम करें। ध्यातव्य पैरों की गतिविधि के अनुसार प्रस्राव को एक लय में लाना चाहिए। घुटनों को ललाट से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करना चाहिए कि कटी प्रदेश में खिंचाव हो रहा है। आंखें बंद रखनी चाहिए। ध्यान कटी प्रदेश पर होना चाहिए। लाभ। कब्जियत दूर करता है, वात में राहत दिलाता है और उदर के फैलाव को कम करता है। पाचन क्रिया में भी सहायता करता है। गहरा आंतरिक दबाव डालता है। श्रोणि और कटी क्षेत्र में मांसपेशियों, लिगामेंट्स और स्नायुओं की अति जटिल समस्याओं का निदान करता है और उसमें कसावट लाता है। यह पीठ की मांसपेशियों और मेरु के स्नायुओं और सुगठित बनाता है। सावधानियां। उदर संबंधित व्याधि, हार्निया, साइटिका या तीव्र पीठ दर्द तथा गर्भावस्था के समय इस अभ्यास को न करें। शवासन। शव शब्द का अर्थ मृतदेह है। इस आसन में अंतिम अवस्था एक मृतदेह जैसी होती है। शारीरिक स्थिति निष्क्रिय शिथिल स्थिति। अभ्यास विधि। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाना चाहिए। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्व शांति एवं चित्त शांत न हो जाए। लाभ। सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो गया है। अभ्यास करता बाहरी वातावरण से अलग होकर शांत बना रहता है। तनाव एवं इसके परिणामों के प्रबंधन में यह बहुत लाभदायक होता है। अगली वीडियो में हम सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल का अगला योगाभ्यास करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। प्रणाम।